गांव डाटा में रमलू के घर अनेक संगठनों का डेरा। आए हुए सभी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि पहले सरकार रमलू के परिवार को आर्थिक सहायता करे। मेरा नाम है जी गोपी, मेरा गांव है खेदड़ और गांव खेदड़ का मैं चौकीदार हूं। चौकीदार यूनियन का मैं पूरे प्रधान हूं अंसार डिस्ट्रिक्ट का। और जो बौरिया समाज है, जो बौरी समाज, उसका पूरा वार्षिक कमेटी का मैं प्रधान हूं। हमारा जो स्थान है, हमारा चौंतरा है पंचायत का, वो पावड़ा गांव के अंदर। तो हमने जिस टाइम रमलू का पता लगा, खबर लगी, तो हमें उसी टाइम हमारी कमेटी हमारा बौरी समाज के पास मैंने फ़ोन करे, तो वो सब के सब डाटा गांव के अंदर आए। तो डाटा गांव के लोगों का और सबका वो आर इस बात में सोच देखा, तो हमने बहुत कुछ अच्छा लगा। तो ये गरीब की मदद में है सारा गांव, और ये गांव के सारे ये बच्चे पढ़े हुए हैं, और ये जो बोरिया समाज के घर है। तो हमने, हमारी बिरादरी ने ये फैसला किया था भाई हमारी सरकार से हम सहयोग लेंगे। पहले नहीं, गांव से तो हमें हमेशा ही ले रहे हैं, और हमने गांव से पढ़ना है, गांव में रहना है। तो इसमें हमने कल वो बयान वहाँ दिए हैं। और आज हमारी डाटा गांव की कमेटी का और हमारा बौरी समाज का और हमारा छंगराम भाई प्रधान का, छत्ती बिरादरी का आज हमारा समझौता हुआ है। तो हमें कल को डीसी साहब को, मैडम जी को मिलेंगे। हमने टाइम दिवाया जाए सीम साहब से, खट्टर जी से, मनोहर जी से हमने मिलने का। जो भी मैडम है, जो विधवा हुई है, तो रमलू की जो घरवाली, इसको रोजगार और इन बच्चों की जिम्मेवारी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए, हमारी ये मांग है। और एक नौकरी पक्की इसको रमलू की बहू को मिलनी चाहिए, तो ये बच्चे पढ़ सके। सर, मेरा नाम छांगेराम वाल्मीकि है, और कल इस परिवार को लेके जो हम एसपी साहब से मिले थे, उसमें मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि ये परिवार गामराम से आर्थिक सहायता लेने से मना कर रहा है। उसका एक कारण था कि गामराम भी इसी बात पे सहमत है कि वे पहले जो सरकार से इस परिवार को किसी न किसी तरीके से सरकार से जो मदद मिल सके वो दिलवाई जाए। और गामराम तो हमेशा इनकी इस परिवार की मदद की हाज भी करने लग रहा है, और गामराम इनके साथ पूरी तरह से तैयार है। और इस विषय में कल हम डीसी मैडम से मिलेंगे, जिसमें हम इस परिवार के लिए एक स्थायी पक्की नौकरी करने के लिए मुख्यमंत्री का टाइम लेंगे। और उसके बाद में गामराम और पूरा समाज मुख्यमंत्री से मिलेगा। और इस विषय में ज़्यादा जो जानकारी वाली बात है, जो गामराम की जो कमेटी के बारे में है, जो निर्णय लिया गया कमेटी ने, वो अपने प्रधान जी कामरेड साहब बताएंगे। मेरा नाम सुमेर सिंह है। डिसीजन नया ये है जी, कल हमें सूचना मिली कि भाई अपने ये रमलू के परिवार के लोग कुछ दलित नेताओं को साथ लेके एसपी साहब से मिले थे सर आसी, और उनमें एक वीडियो जारी हुई थी कि भी वो गांव से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेंगे रमलू का परिवार। तो हम सुबह जो कमेटी बनाई थी गांव में 40 आदमियों की, हम इकट्ठा होकर रमलू के परिवार से मिले कि भाई ऐसी क्या बात होगी, क्योंकि जब पंचायत में तो रमलू का परिवार कह रहा था भाई गाँव जो भी सहायता देगा हम लेंगे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ? तो हम इनके परिवार से जब मिले तो इन्होंने जो इनके दलित संगठनों के नेता आए हुए हैं उनको भी बुला लिया। तो इनसे पूछा भाई मतलब आप आर्थिक सहायता लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? तो इन्होंने एक बात रखी, एक आग्रह किया हमारे से कि भाई हम सरकार से पहले आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं, गांव ने आर्थिक सहायता करनी है तो आप बाद में कर देना। इनके आग्रह पर हमारे भी ये बात समझ में आ गई, और जो रमलू का पूरा परिवार भी इस बात में शामिल है। इनके दलित नेताओं के जो यहाँ दलित संगठनों के नेता आए हुए हैं वो भी शामिल हैं, और गांव पंचायत भी, गांव ने जो 40 आदमी कमेटी बनाई थी वो भी शामिल है। सबकी सहमति से तय हुआ है कि जो गांव में पैसा इकट्ठा करके एक मुफ्त सहायता देने का फैसला हुआ था रमलू के परिवार को, वो फिलहाल दलित संगठनों के नेताओं के रमलू के परिवार के आग्रह के कारण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वो सहायता बाद में की जाएगी गाँव की तरफ से। तो फिलहाल तो सारे एक ही काम पर लगेंगे कि सरकार से मिलकर सबसे पहले तो रमलू की पत्नी को सरकारी पक्की नौकरी दिलवाने के लिए कल उपायुक्त हिसार से मिलेंगे, जिसमें रमलू का परिवार भी होगा, दलित संगठनों के नेता भी होंगे, गांव की पंचायत भी होगी और कमेटी भी होगी जो बनाई थी। सारे मिलके उपायुक्त हिसार से मांग करेंगे कि वो मुख्यमंत्री से हमें मिलने का समय दिलवाएं, और मुख्यमंत्री महोदय से जब समय मिलेगा, जल्दी का समय मांगेंगे हम, उनसे मांग करेंगे कि पक्की नौकरी इनकी पत्नी को, रमलू की पत्नी को दी जाए।